पुष्कराना समाज के, और सभी देवी के गाड़े के पीछे यहाँ पर आए थे। और उनके पीछे 5-7 जातियाँ और भी थी, जिसमें बड़ा ये बनिया में कोचर थे, एक ढोली था, एक ये जो वेशा पात्र जो कही जा वो समाज था। और नमस्कार, आज हम लोल्डिया गांव में जय किशन जी कला साहब हमारे साथ हैं। हम ये कोशिश करेंगे लोल्डिया गांव की इतिहास की जानकारी टंटोलने की। जो पुराना ये लोल्डिया गांव किसने बसाया था, सबसे पहले कौन आया था, मतलब क्या इसकी विशेषता थी, तो इसके बारे में हम कला साहब से पूरा क्वेश्चन करेंगे और आगे आपको बताएंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार। सब पहला आप रो परिचय दो साहब। जय किशन कल्ला। अच्छा, जय किशन जी कल्ला साहब, ये गांव आपका लोल्डिया है। लोल्डिया। तो ये लोल्डिया गांव का नाम कैसे पड़ा, आपको याद है? लोडिया बुजुर्ग कहते थे कि भाई यहाँ पर पहले कोई पुरानी टाइम में लोड़ा करके राजपूत की बस्ती रहती थी। अच्छा। उसके बाद ये गांव फिर उजड़ गया था एक बार। अच्छा। उजड़ने के बाद में सन 1515 में ये बार वापिस से बसा है। उस समय पुष्करणा का यहाँ पर आना जाना रहा। पहले छोटे मोटा ढाड़ियों जैसे विकसित था, धीरे धीरे करते करते ये अब छोटा मोटा कस्बे के रूप में हुआ है। मतलब आखिर में पुष्करणा समाज जब कहाँ पीछे से कहाँ से आए थे? ये आए थे, पहले आए थे ये जितने भी पुष्करण आए सब सारे सिंध से आए हैं। सिंध मतलब पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान नाम हम पढ़ा है, पहले सिंधी के नाम से ही विकसित था अभी सिंध। वहाँ से हमारे बुजुर्ग ऊँटों द्वारा कचारा भी लाते थे, बाजरा धान वगैरह कुछ ऐसे। मतलब सिंध से यहाँ लाते थे? सिंध से यहाँ आवागमन था। उसके बाद विभाजन हो गया, उसके बाद ये तो सारा मामला ठप हो गया। और सन 1515 में आसनकोट से लट्याल माँ के गाड़े के पीछे सारे पुष्करण यहाँ पे आए थे। और यहाँ कर यहाँ फलवदी, अब नाम अब वैसे इसका नाम फलवृद्धि का है, देवी का नाम फलवृद्धि का है। अब ये ब्राह्मणों का 2 शब्द होते हैं, इसलिए इनको फलवदी कह के। अच्छा। जैसे पुष्करणा फलोदी भी आए, और फलोदी आप फलोदी और लोल्डिया में साथ साथ में आए क्या? एक ही साथ में आए थे सब। वहाँ से हम फलोदी के बाजू में 7 गांव हैं, मतलब पुष्करणा समाज पुष्करणा के, जो पूरे फलोदी से हटे थे, और एक ही समाज है। तो वहाँ पहला फलोदी तो था ही, उसके अलावा 7, जिसमें है मल्हार है, कुंडल है, गोपा है, गज्जा है, बग्गा है, लोड़ियाँ है, मल्हार आ गया, और एक है सदा का। मतलब फलोदी के निकट 7 गांव पुष्करणा समाज के ही। मेघवाड़ था, सुथार था, ये जो अपने जो रात दिन काम आते हैं ना, वो समाज, वो साथ ही जातियाँ साथ में आई थी। अच्छा, पुष्करणा समाज सिंध से उठ के यहाँ फलोदी में मतलब 5-7 गांव आसपास बसाने का काम पुष्करणा समाज ने किया। पुष्करणा। तो उस वक्त यहाँ पानी की क्या सुविधा थी जब आए थे? जब भाई आए थे जब कोई व्यवस्था थी नहीं। उस समय फलोदी में ये फल्ला जो बेरी बनी है, वो फल्ला सिद्धू जी की बहन थी, उसने वो बेरी बनवाई। उस बेरी द्वारा ये सारा पानी फलोदी में सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा आया था। उसके बाद में स्रोत सारे बने हैं, तालाब वगैरह, पहला स्रोत वही था। वो तालाब पुष्करण समाज बनाने में उसका योगदान रहा, तालाब नाडी ये सारे पुष्करण ने बनाया है। सब पुष्करण ने बनाया, सब पुष्करण ने बना हुआ है। वहाँ फलोदी में बनाया है, तो मल्हार में, लोड़िया में, सारे जितने भी ये 7 गोड़ है, सारा ये पुष्करण समाज ने पानी के स्रोत सब पुष्करण द्वारा ही बनाए गए। जहाँ गांव बसा उस वक्त से लेकर आज तक इस लोल्डिया गांव में देव स्थान कौन कौन से? यहाँ तो माँ लटियाल का मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है,
और शिव भोलेनाथ का मंदिर है। और अभी नया नया श्री विश्वकर्मा जी का मंदिर भी बना है। एक साइड में साईं, अब नया नया साईं धाम भी बना है, साईं बाबे का मंदिर भी बना है। तो सर्वप्रथम यहाँ पहले आए जब ये 3 मंदिर थे, उसके बाद में नए नए मंदिर बने। अब लट्यार देवी का ये भी मंदिर बना है, तालाब पे भी। ये तो फिर विकसित होते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब देखो गांव भी बस गए, जो देव स्थान की बात होगी। अब जो गांव होता है उसके पीछे जो विकास की दृष्टि से देखा जाता है तो सरपंच होते हैं। तो यहाँ लोलिया गांव के सरपंच कौन कौन रहे थे? सरपंच सर्वप्रथम रहे थे शल जी कुछ समय के लिए। उसके बाद में रहे थे शिवकृष्ण जी गांधी। उसके बाद में रहे थे हरदेव जी बोहरा। उसके बाद रहे थे वासुदेव जी कल्ला। उसके बाद में रहे थे जेठमल जी सुथार। और उसके बाद में रहा था ये उमा देवी। उसके बाद में रहे थे नरसिंह दास जी। और उसके बाद में रहा था अपने हीरा खातू। और उसके बाद में अब ये लधिया देवी। ये सरपंच रहे हैं। मतलब जैसे ये लोलिया गांव है, उसमें कुल वोटिंग कितनी है? करीबन 5,000 है। 5,000 वोटिंग है। और विकास की दृष्टि से देखा जाए तो मतलब अच्छा विकास है यहाँ का? विकास तो जैसे गवर्नमेंट की योजना आती है उस हिसाब से जो होता रहता, चलता ही। हर गांव में विकास होता ही है, चलता ही है। अब एक बात कल्ला जी मैं आपको पूछना चाहूंगा कि इस गांव में, लोलिया गांव में कोई बड़े अधिकारी सरकारी नौकरी में कोई कार्यरत थे क्या? हमारे यहाँ कोई बड़े अधिकारी तो है हुए ही नहीं है पहले से। स्वतंत्रता सेनानी 1-2 हुई है। और ज़्यादातर ये शिक्षा विभाग में मास्टर टीचर्स लोग ज़्यादा थे इस गांव से। अच्छा, तो एक बात हमने भी सुना है, कहीं कहते हैं कि लोलिया एक छोटा अमेरिका है। इस ये शब्द क्यों बोलते वर्ड? ये कोई अपने जो ये होते हैं ना गिनायत, अपने पर्सन लव पर्सन गिनायत बच्चा बच्ची देखते लेते हैं। हाँ। तो ये सारे बैठे हैं ये लोग। चलते चलते थोड़ा बहुत लोडिया में 7 घोड़ों की बजाय विकास भी अच्छा हुआ है। गांव बड़ा भी है, इसलिए उनका नाम मजाक समझो या गणाचार्य से प्रेम से समझो अमेरिका दे दिया। मतलब अमेरिका बोल देते हैं। हाँ। अच्छा, अब जैसे अपन कल्ला जी बात करते हैं कि वर्तमान में यहाँ लोलिया गांव में कौन कौन सी जाति रहती है? यहाँ मेन तो पुष्करणा ब्राह्मणी है। और गांव तो पुष्करणाओं का ही है, उनका ही बसाया हुआ है। अब ये सब ये है, सुथार है, नाई है, और ये अपने दर्जी है, साध है। मेन यही जाति है यहाँ पे। कल्ला जी जैसे अपन ने बोलते हैं, बात करते हैं खेल कूद की। हाँ। यहाँ के कोई लड़की या लड़के राष्ट्रीय खेल कूद में चयन हुआ है किसी को? और कोई मतलब पहले से तो कोई हुआ नहीं है। अभी भी कोई लड़के लड़कियां मेडल प्राप्त है, मतलब किसी ने? मेडल तो लिए ना पढ़ाना हुआ है। सॉरी, हताड़ी कुछ नहीं। क्या में लियो गए। अच्छा, वह अलग चीज, खेल कूद में। हाँ, वो एनसीसी खेल कूद होते हैं। एनसीसी क्या है, वो खेल कूद ही है। एनसीसी भी एक खेल कूद है ना। वो अभी 2 बार गोल्ड मेडल लेके आई है। अच्छा, लेके आई है। यहाँ की है अपन? हाँ, ये लोलिया की। लोडिया की है। लोडिया कह रहे मेरी 2 ही थी भी है। अच्छा, आपकी 2 ही थी है? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे अपन बात करेंगे कि यहाँ के जैसे गांव हैं, जैसे गांव में सब पशु मवेशी जानवर भी रखते हैं अपन, गाय भैंस। हाँ, तो सब इस रहते। गांव में मतलब गौचरा कितना है, पड़त कितनी है गायों पशु घूमने यहाँ के है लिए? यहाँ है 1100 1150 करीब यहाँ है, जो गोचर या अगोर के नाम से है वो है। 1150 बीघा। 1100 बीघा। हाँ, बहुत है यहाँ। वो है। मतलब पशुओं को चरने के लिए बहुत ही गांव का एक शुद्ध वातावरण और पशु घूमने के लिए यहाँ जगह है। हाँ। और इस गांव की कुछ खासियत और विशेषता आपको ध्यान से तो यहाँ सब मजदूर लोग रहे हैं। और यहाँ मजदूर लोग रहे यहाँ आजीवन, मतलब कमाने का क्या जरिया? का स्रोत सब शारीरिक है।
शारीरिक। शरीर से मजदूर थे, पत्थर काटते थे, खानियाँ तोड़ते थे, ऊँटों द्वारा मजदूरी करते थे, और ये सारा दूसरा कृषि का काम था। बस यही अच्छा, दौर। आप भी बुजुर्ग हो, तो पहला के टाइम में मतलब आपकी देखने में अनाज खाने के लिए कहाँ से आता था, वो आपको ध्यान हो तो बताओ। अब यहाँ तो पहले से ये कोई सिंचाई के तो कार्य था नहीं, कृषि सब ये खेती पर आश्रित थी, और यहाँ तो थोड़ा बहुत ही होता था, बाकी ये बाहर से ऊँटों द्वारा सब सामान आता था मतलब ऊँटों खाने से का। प्लान करके यहाँ सब सामान लाते थे, सब खाना, ऊँटों राशन पानी, है ना? ऊँटों द्वारा आता था। अच्छा, कला जी, आपने जो फलोदी तहसील में आता है ये लोल्डिया गांव, हाँ। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। मित्रों, इस वीडियो को अधिक से शेयर करना ताकि कला जी ने जो बात बताई है वो बहुत लोगों तक पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।